लास्ट लेक्चर में हम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताए थे और फिर वहीं पे बताए हुए थे कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एटम होगा, उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, उसके बारे में। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल भी बनता है और जब भी न्यूमेरिकल बन के आएगा तो इसी फार्मूला से बन के आएगा। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप लोग को बताए थे कि क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूब में तो आप जानते हैं कि टोटल 12 एज होता है, 12 किनारा होता है और प्रत्येक किनारे का लंबाई बराबर बराबर होता है। और किनारे का लंबाई हम लोग ए मानते, सिंपल में भी बॉडी सेंटर में भी उस क्यूब का घन का जो किनारा है उसका लंबाई ए मानते हैं। अगर ये ए है तो जितना भी किनारा आपको रेड वाला लाइन दिख रहा है सबका लंबाई ए ही होगा। और ये जो यूनिट सेल बनता है वो एटम से बनता है और एटम का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है और यहां से यहां तक का दूरी रेडियस कहलाता है। सेंटर से सरकमफ्रेंस यहां तक का दूरी रेडियस कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो इस रेडियस आर और एज लेंथ ए में रिलेशन हम जानेंगे, रिलेशन क्या होता है। तो ये क्यूब है, मान लेते हैं कि किनारे का लंबाई ए है और ये एक बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे रहता है और बॉडी सेंटर में रहता है। और देखिए एक्चुअल अरेंजमेंट जो पार्टिकल का होता है किस तरह से होता है। जैसे अभी आपको ये टूल दिखाई दे रहा होगा, ये टूल आप जस्ट लाइक समझ लीजिए एक घन है। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल इस तरह से प्रेजेंट रहता है। ये एक कॉर्नर, जैसे ये क्यूब है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो ये कॉर्नर इसके ठीक नीचे के अपोजिट वाला, तो नीचे के अपोजिट वाला इसका कॉर्नर तो क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे के कॉर्नर वाला ये कॉर्नर हो जाएगा। ये ऊपर वाला, ये कॉर्नर ऊपर वाला था तो इसके अपोजिट वाला जो है, इसके अपोजिट वाला जो है ये हो जाएगा ये। अगर ये ऊपर तो इसके अपोजिट नीचे वाला ये कॉर्नर, तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर का जो एटम है वो बीच वाले एटम, सेंटर में जो रहता है एटम, उस एटम को टच करता है। जैसे यहां पे हम दिखाए हुए हैं, ये ऊपर का मान लीजिए क्यूब है, घन है, ऊपर का कॉर्नर ये है और नीचे के अपोजिट वाला कॉर्नर ये है। दोनों कॉर्नर पे एटम है और बीच में जो सेंटर में जो एटम है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, वो एटम इस तरह से टच करता है। तो ये पार्टिकल का अरेंजमेंट है। ए एज लेंथ हो गया क्यूब का और आर एटॉमिक रेडियस है, एटम का रेडियस है। अब यहां पे देखिए क्या, जैसे ये अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब में जितना भी एंगल होता है, कोण होता है, वो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे क्यूब का कोई भी सरफेस होगा तो ऐसा सरफेस होगा जैसे आपको ये दिख रहा है। तो अगर ये एंगल की बात करें तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और यहां पे आप गौर से देखिए ये जो नीचे वाला सरफेस दिख रहा है, तो हम क्या किए हैं, इसको मिला दिए हैं। तो इसको जो मिला देंगे तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं ना कि ये कर्ण हो जाएगा और ये जो है आपका लंब हो जाएगा और ये आधार। वैसे अगर ये एंगल लेंगे तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल के लिए हम क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो है ये ट्राइंगल देखिए, ये बी सी और डी एक क्यूब का सरफेस है तो इसमें बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी स्क्वायर, ये सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और ये जो बी डी है ये और ये सी डी और ये बी डी, तो ये तो क्यूब का किनारा है ना, तो उसका लंबाई ए माने हैं। तो सी डी और बी डी दोनों ए होगा क्योंकि सब किनारे का लंबाई बराबर होता है। तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो ये बी सी स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये था बी सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर को हटाएंगे तो राइट साइड में रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर। और a स्क्वायर का रूट, तो a स्क्वायर का जो रूट होगा तो वहां से a बाहर निकल जाएगा। मतलब यहां पे bc बराबर हो गया अंडर रूट 2a, ये bc का वैल्यू हो गया। अगेन अब देखिए यहां पे इस फिगर को गौर से देखना है, ये कॉर्नर, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला अपोजिट है। तो क्या होता है कि जैसे कि अभी आपको बताया
अब ये नीचे वाला सरफेस हो गया, और ये और ये अपोजिट दो अपोजिट एंगल लेना हमको, कोण, एक यहां वाला तो एक नीचे वाला ये वाला लेना है। अब देखिए इस लाइन को मिलाइए, तो इसको मिलाएंगे, मेरा हाथ देखिए इधर से, इसको मिलाएंगे तो ये भी एक कर्ण हो जाएगा, और ये आपका लंब है, और यहां से जो ये आधार हो गया, ये वाला, ये दोनों आधार हो जाएगा, जो वैल्यू हम यहाँ पे आपको निकाल दिए, BC आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया, और ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल BCA, ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा, और ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री का होगा। तो इसमें भी AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अगेन इन ट्राइंगल त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज के लिए ये राइट एंगल होगा। तो यहां पे बताइए AB जो है, ये A और B, ये तो किनारा है क्यूब का, और उसका लंबाई स्मॉल a माने है, तो स्मॉल a का स्क्वायर प्लस, और BC का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर दिया हम, √2a होता है, तो √2a का स्क्वायर। तो अब ये √2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इस √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर बराबर हो गया आपका, AC स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो AC बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा जब, तो रूट में आएगा ये, तो √3 हो जाएगा, और a का स्क्वायर है, रूट में आएगा तो a बाहर आएगा, तो AC का वैल्यू हो गया √3a। अगेन आप यहां पे देखिए, अगर एटम का रेडियस, इस एटम, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ना, ये एटम है, और तीनों का साइज बराबर है। एक्चुअल में ये छोटा दिख रहा है, ये कॉर्नर वाला बड़ा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, प्रत्येक एटम का साइज जो होगा बराबर होगा। तो अगर इस एटम का रेडियस r मान ले, ये सेंटर हो गया एटम का, तो ये भी r होगा, और ये एटम का यहाँ ये r और एक r, ये यहां से यहां का दूरी एक रेडियस, और यहां से यहां का दूरी एक रेडियस, ये 2r हो गया। ये डायामीटर होता है ना, ये यहां से यहां जो आपको दिख रहा है ये डायामीटर है, तो r प्लस r लिख सकते हैं। आप गौर से देखिए, इस कॉर्नर में कितना r के बराबर है, 1 2 3 4 r। तो यहां पे ये तो AC है ना, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हम लिख सकते हैं वो जो है 4 रेडियस के जोड़ के बराबर, मतलब r प्लस r प्लस r प्लस r, मतलब 4r। तो AC बराबर 4r, और AC बराबर यहां क्या था, √3a, और यहां AC बराबर 4r आ गया। तो इस AC के जगह पे अगर 4r वैल्यू रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस AC की जगह पे 4r रखते हैं, तो 4r इक्वल टू क्या होगा, √3a। तो r बराबर क्या, √3a डिवाइडेड बाय 4, और यही हमें रिलेशन निकालना था, एटॉमिक रेडियस r और किनारे का लंबाई एज लेंथ a के बीच में। तो 4r इक्वल टू √3a, या फिर r बराबर √3a डिवाइडेड बाय 4। याद रखना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन के आता है रिलेशन, या फिर नोमेरिकल बनेगा, जब भी बनेगा नोमेरिकल यहां से, तो इसी फॉर्मूला से नोमेरिकल का सोल्यूशन होगा। तो r बराबर होता है √3a डिवाइडेड बाय 4, या फिर a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो कोना को गुना कीजिए, तो 4r डिवाइडेड बाय √3। तो ये आपका रिलेशन हो गया, एटॉमिक रेडियस r और लेंथ a के बीच में रिलेशन। और ये केवल बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है, यहां पे लिखना भूल गया हम, लेकिन याद रखना है ये रिलेशन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है। इसके आगे इसका जितना नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे।